हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है लव योरसेल्फ। बहुत अटपटी सी बात लगती है कभी कभी, और ऐसा लगता है कि लव योरसेल्फ ये तो हर कोई करता है, अपने आप से तो हर कोई प्यार करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अक्सर खाली बैठे होते हैं या कहीं से लौटते हैं या जब भी मन में कोई विचार आते हैं, तो बहुत सारी बार ना हम सिर्फ अपनी गलतियाँ गिन रहे होते हैं या हम दूसरे की गलतियाँ गिन रहे होते हैं। और दूसरे की गलतियां देखने की आदत कहाँ से पड़ी? क्योंकि हमें अपनी ही गलतियां देखने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। अरे तूने ऐसे क्यों बोला, अरे तूने ऐसे क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और मैं तो हुई बेकार, मेरे तो बस की नहीं है कोई काम करना, मैं जब भी किसी काम में हाथ डालता हूँ वो तो बेकार ही हो जाता है, मुझे कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, और भगवान पता नहीं सबका लक तो इतना अच्छा अच्छा देता है, मेरा ही लक में कुछ कमी है। इस तरह की बातें हमारे मन में चलने लगती हैं। एक तरह से क्रिटिसिज्म हो जाता है जब हम कहते हैं यहाँ मेरी ही गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर मैंने उस बात को इस सेंस में बोला कि अच्छा ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ओके, तो नेक्स्ट टाइम मुझे अब कैसे करना है, इस चीज़ में कैसे सुधार लाना है, ये तो हुआ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लेकिन अगर मैंने बोला अरे मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हर बार फिर मैं यही चीज़ रिपीट करना है मुझे, तो ये तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। जब हम कुछ कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते तो अपने आप को कोसने से क्या फ़ायदा? इससे हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। और जब एनर्जी डिप्लीट हो या डाउन हो जाए तो फिर आप सोच के देखिए, जब आप खुद ही एनर्जेटिक नहीं है तो आप किसी को एनर्जाइज कैसे करेंगे, एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगी? इसीलिए दूसरों को प्यार देने से पहले, दूसरों को अंडरस्टैंड करने से पहले, खुद को अंडरस्टैंड करना, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तभी अभी आजकल कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा ये बोला जा रहा था, इफ़ यू कैनॉट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। तो ये गो इनसाइड होता क्या है? सब कुछ अपने बारे में जानना। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है लव योरसेल्फ। अपने आप को आप मानिए। पहली बात तो अपने लिए धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि आपको इतना स्वस्थ सुंदर शरीर दिया, उसके लिए आप सबसे पहले थैंक यू बोलिए। उसके बाद ये इतनी सुंदर लाइफ है, इतनी सुंदर फैमिली है, और इतना सब कुछ हमारी लाइफ में चल रहा है, ये सब चीज़ें भी तो धन्यवाद देने के लिए है। और अगर हम इन सब चीज़ों का धन्यवाद दे रहे हैं तो दैट मीन्स वी लव आवरसेल्व्स। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका धन्यवाद दिया जाए, तो हम कहाँ खुद से प्यार कर रहे हैं? हमें तो सिर्फ कमियां देखनी आती हैं, और जब हम कमियों पे अपना फोकस रखेंगे तो कमियां ही बढ़ेंगी। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो हम कमियां ही सोचते हैं, कमियां ही और दिखने लगती हैं। और खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देना, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम अ विनर, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, उसकी दुआएं मेरी सुरक्षा है। अगर कुछ ऐसी बातें आप खुद से करें तो इससे साबित होगा कि हम खुद से प्यार करते हैं। देखिए, जब घर में छोटा बच्चा होता है, कितनी प्यारी प्यारी बातें हम उससे करते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। क्या आपने किसी छोटे बच्चे को नेगेटिव बातें बोली हैं कभी? नहीं बोल पाएंगे, आप चाह कर भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? आपको पता है यार इतना मासूम बच्चा, इसमें क्या कमी हो सकती है, और मैं तो मूर्ख कहलाऊंगा ना अगर मैं इसको कुछ बोलूँगा। तो जो हमारा दिल है वो भी तो एक छोटा सा बच्चा ही है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक बच्चा है। उसे नहीं पता है, हमने उसमें जो फीड किया है, जैसी उसकी कंडीशनिंग की है, वो उस हिसाब से हमें रिएक्शंस देता है निकाल के, उस हिसाब से हमारी कंडीशनिंग हुई है, उस हिसाब से हम बातें बोलते हैं। और आज हम ही उसको कोसने लग जाएं कि मैं ऐसा, मैं वैसा, तो ये गलत हो जाता है। अगर हमें लगता है कुछ कमी है तो या तो हम उसको सॉल्व करें और अच्छाई की ओर अग्रसर हो जाएं, और अगर कमी है कमी है कमी है यही गाना गाएंगे तो यही गाना हमारी ज़िंदगी में असलियत में दिखने लग जाएगा, और फिर हम और कोसेंगे, फिर हमारी और स्थिति भयंकर होती जाएगी। इस तरीके से लव योरसेल्फ, अपने लिए खूब पॉजिटिव स्टेटमेंट सुबह उठते ही दें, खूब थैंक्स की फीलिंग से भरें अपने आप को सुबह शाम रात दिन, और अपनी फैमिली को भी प्यार दें। और आप देखेंगे कि कुछ दिन में लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। सब लोगों को लगेगा कि आप सबसे प्यार करते हैं क्योंकि आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है। हम भी तो ईश्वर के अद्भुत और यूनिक क्रिएशन है ना। तो जब हम यूनिक है तो हर कोई यूनिक है। अब अपनी यूनिकनेस की तारीफ अगर आप कर पाएंगे तो दूसरे की यूनिकनेस की तारीफ कर पाएंगे। जब अपने कोई प्रेज नहीं किया, अपना ही शक्ल देख देख के रोज़ ऐसे बोला कितनी गंदी शक्ल है, कैसी शक्ल है मेरी, मेरा रंग कितना काला है, या मेरे से कोई कितना गोरा है और कितना सुंदर है, ये अपने आप को कोसना, अपनी कमी निकालना बंद कीजिए। कमी आनी चाहिए जहाँ इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन हो। जो हम रंग रूप, हमारी सेहत है वो वैसे ही रहनी है, तो उसमें रोज़ उसको कोस के और कमी निकाल के क्या करना? क्यों ना अपने विचारों को, अपने मन को सुंदर बनाया जाए। और जब विचार और मन सुंदर होंगे तो हमारी देह भी सुंदर ही दिखेगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू बीइंग हियर। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल कॉमेंट।
थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव योर सेल्फ।